शांतनु बोल रही हूँ, आप देख रहे हैं शांतनु बार्ट्स का। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमने जो चुना वो पूरी मेडिसिन के ऊपर है। और आप लोगों का जो डिमांड है, जो मतलब नोटिफिकेशन आया है या मैसेज किया है, उसके ऊपर से कल से अब फिर वीडियो शुरू होगा। तो ये वीडियो पूरी एक मेडिकल साइंस के ऊपर है, मतलब बार्ट्स का जो एनाटॉमी है या बार्ट्स के एनाटॉमी के हिसाब से ह्यूमन मेडिसिन कितना सिक्योर है, फिर हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि हालांकि हम लोग बहुत लोग सुनते रहते हैं जो ह्यूमन मेडिसिन बार्ट्स के लिए सही नहीं है। ये ज़्यादातर मैं भी सुना हूँ। मैं भी जब मतलब मेडिसिन सेल करते थे तब भी ये बहुत बात सुना, क्योंकि वो लोग नहीं जानते। मैं इतना स्टडी करके तभी मार्केट में मतलब मैदान में उतरा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ब्रीडिंग पर्पस या बार्ड्स के हेल्थ के लिए बहुत लोग बहुत कुछ यूज़ करते हैं। आज के डेट पे बहुत सारे मेडिसिन। और वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ फ्रेंड्स, ये वीडियो मतलब टोटली थोड़ा सा मेडिकल साइंस के ऊपर है। कुछ बातें ऐसे टर्म्स हम यूज़ करेंगे जो मेडिकली है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को एक सिंपल वे से समझाने के लिए, तब लोग समझ पाए। क्योंकि बार्ड्स को पालने के लिए मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल मतलब ये सारी डॉक्टर चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बार्ड्स को। बार्ड्स का जो एनाटॉमी अगर हम लोग देखें या ह्यूमन का एनाटॉमी देखें, बार्ड्स का बोन्स, ह्यूमन बोन्स, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। अगर मेरे पास प्रूफ है, कुछ स्केलेटन देखिए हम दिखा रहे हैं, एक जस्ट एग्जाम्पल है। और इसका भीतर अगर हम बात करें तो हम कोड लेवल में चले जाएंगे। हालांकि वो हम नहीं चाहते हैं इस वीडियो में, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है हम मेडिकल आप लोगों को समझें। मेरा मकसद ये है मेडिसिन कितना सही है और कैसे मेडिसिन को प्रयोग करना चाहिए, मतलब इस सारे चीज़ के ऊपर। तो जो लोग बोलते हैं अपने मेडिसिन सेल करने के लिए जो ह्यूमन मेडिसिन एकदम ही सेफ नहीं है, इतना जान लीजिए, जो बहुत कुछ गलत। क्योंकि ये वीडियो एक डॉक्टर भी देख रहे हैं। डॉक्टर सर, अगर आपको ये पूरा वीडियो देख रहे हो या आप तो देखते हो, हम जानते हैं, आप भी फ़ोन पे बोला है मेरे वीडियो मतलब पॉइंट टू पॉइंट देखते हो, तो कमेंट ज़रूर करना जो हम बोल रहे हैं कितना सही है उसमें। और आप लोगों को भी बोल रहे हैं, अगर विश्वास ना हुआ तो कोई भी आज के डेट में गूगल है, ये प्रूव हो चुका है। क्योंकि हम लोगों का जो ब्रेन पावर है, बार्ड्स का जो ब्रेन पावर है, बहुत सारी सिमिलरिटी है। एनाटॉमी में सिमिलरिटी मतलब मिल है, जिसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी, मतलब एक दूसरे को खाप मिलता है। स्केलेटन और बोन्स में भी, जैसे हम लोगों का जो 5 उंगली है, बार्ड्स का 3 उंगली है ऐसे, लेकिन बोन्स, कुछ बोन्स कॉमन बोन्स है। तो उसी के हिसाब से अगर हम लोग देखें, जैसे देखिए बार्ड्स का हेल्थ और ब्रीडिंग के लिए कुछ बड़ा मेडिसिन मतलब कंपनी है, मैं भी बहुत ही सपोर्ट करता हूँ इसको, वर्सालागा, वेटा फार्म, लेकिन ये सभी के पास के बात नहीं है, मतलब हम क्षमता के बाहर है बहुत लोगों का। तो इसीलिए कुछ मेडिसिन आज के डेट पे है। जैसे एक मेडिसिन के ऊपर हम भी वीडियो बनाए थे, जो ह्यूमन मेडिसिन में एलोपैथी, होम्योपैथी और वेटनरी का जो वीडियो बनाए थे। लेकिन आज का टॉपिक सिर्फ ह्यूमन मेडिसिन के ऊपर है, जो हम लोग जो बार्ड्स के ऊपर प्रयोग करते हैं, और कैसे प्रयोग होगा, कैसे करना चाहिए, सारी चीज़ इस वीडियो के ऊपर हम कंप्लीट करेंगे। तो ये इसलिए जिसको मतलब जानना है तो पूरा देखिए वीडियो, स्किप मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को फिर आगे थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। एक ह्यूमन मेडिसिन बहुत सारे मतलब स्टेज होते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी जाके मार्केट में आता है। अगर हम लोग देखें, जो हम लोगों का जो मतलब ब्लड सेल्स है बहुत सारे के है, 7 टाइप का है। जैसे RBC, WBC, ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो बार्ड्स में है, या सॉरी ब्लड में है। वैसे ही मतलब बार्ड का भी जो ब्लड होता है RBC भरे है उसमें, जो बोन्स को मतलब जो बोन्स के भीतर जो रहता है लिक्विड, उसमें भी काम आता है, या उससे भी जुड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए अगर सिंपल वे देखें, जो बार्ड्स का जो एनाटॉमी है और ह्यूमन एनाटॉमी है, बहुत सारे मिल है, बहुत सारे सिमिलरिटी उसमें है। तो इसी के हिसाब से आज अगर हम लोग कुछ होता है,
चाहे सर्दी जुकाम बुखार डायरिया या ऐसे कुछ वगैरह। ज़्यादातर अगर ह्यूमन मेडिसिन मतलब जो लोग हम लोग ज़्यादातर ह्यूमन मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कंपनी का कहना है, हम नाम नहीं लेंगे, एक तो डिसलाइक आएगा ही इस वीडियो में, मैं जानता हूँ। तो चलिए डिसलाइक करे या लाइक करे कुछ फ़र्क नहीं है। आज के डेट में मैंने जो बोलता हूँ उसके लिए मेरे पास प्रूफ्ड है, जो क्या हम बोल रहे हैं उसी के हिसाब से। तो लाइक डिसलाइक में मैं नहीं पढ़ता हूँ, आपको मर्ज़ी है लाइक करे, ना मर्ज़ी है डिसलाइक करे। जो सही है वही इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। और जो बुद्धिमान है व्यक्ति, जो भाई लोग या दादा लोग, बहन दीदी, जो कुछ भी है, जो कोई भी है ये वीडियो देख रहे हैं, जिसके दिमाग है वो अपने काम पे ज़रूर लगाएंगे या सुनेंगे। तो कुछ लोग बोलते रहते हैं, जो जैसे मैंने भी कुछ बात ऐसे सुना, जो O2 या आपका मान लीजिए पॉलीवियन या मान लीजिए आपका क्या बोलिए ना एम्बीप्लेक्स, ये सारे गलत मेडिसिन है, उन लोगों का मेडिसिन सही है। ये बहुत बात सुना मैंने, लेकिन तब कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं बहुत ही सोच समझ के बात करता हूँ। लेकिन इतना जान लीजिए, ह्यूमन मेडिसिन बात के लिए सही है। हर किस्म की दवाई नहीं, कुछ दवाई जो कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं, मान लीजिए हजम का मेडिसिन, लीवर का मेडिसिन, विटामिन का मेडिसिन, कैल्शियम का मेडिसिन, या थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सही है। हालांकि कुछ अगर मतलब जैसे कुछ मलहम वगैरह होता है, ऑइंटमेंट होता है, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या उसका नाम है बेटाडाइन लोशन, बेटाडाइन ऑइंटमेंट, न्यूस्पोरिन, या ऐसे बहुत सारे। यहाँ तक कि मेरा डार्मोडिया बोल के एक क्रीम आता है एलोवेरा का, वो भी ह्यूमन स्किन के लिए। अगर स्किन में अगर कुछ इन्फेक्शन हो या फंगल हो, वो बहुत ही स्किन को केयर करता है। मतलब एलोवेरा है तो आप मानते ही है एलोवेरा स्किन के लिए कितना अच्छा है, या फेदर के लिए बर्ड्स का। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं है। बात ये है, हम लोगों का एक प्रॉब्लम होता है, जो हम लोग कुछ मेडिसिन को एकदम पकड़ के रखे, उससे निकालना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने एक बात सुना है, एक मेडिसिन बहुत दिनों से यूज़ करने में वो रेजिस्टेंट हो जाता है बॉडी में। मतलब काम करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते, उसका खुद उस मेडिसिन का एक एंटीबॉडी तैयार हो जाता है बॉडी में, चाहे वो इंसान का हो या ह्यूमन का हो, बर्ड्स का हो। तो इसीलिए मेडिसिन को कभी एक मेडिसिन, जैसे मान लीजिए हम लोगों का इस फील्ड में एक दो मेडिसिन बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। एक होता है आपका नियोपेप्टिन, हजम का मेडिसिन, लिप52 लीवर का मेडिसिन। ये दोनों मेडिसिन बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, जो हर ब्रीडर, हर बर्ड्स लवर यूज़ करते हैं। हालांकि नियोपेप्टिन बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन है, लेकिन ये सारे हजम का मेडिसिन जैसे नियोपेप्टिन वगैरह हो, अगर आप लोग बर्ड्स को ज़्यादा टाइम धर पकड़ के यूज़ कर रहे हो, तो एक टाइम आएगा बर्ड्स का जो खुद का जो डाइजेशन मतलब क्षमता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। उससे भी पहले एक मेडिसिन ज़्यादातर हर 3 महीना के बाद मेडिसिन को बदलना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों से हम लोग फ़ोन पे रिसीव आप लोग बात करते हैं या हम लोग सुनते रहते हैं, एक ही मेडिसिन पूरा चल रहा है। ऐसे मत कीजिए। कोई भी मेडिसिन, चाहे वो विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, कैल्शियम हो, हजम हो, लीवर हो। जैसे लीवर का और एक अच्छा मेडिसिन है ह्यूमन का, वो जैसे लिप52 है, वैसे स्टिमोलिव है। आप ह्यूमन का आप मल्टीविटामिन ले लीजिए, बहुत सारे मल्टीविटामिन है ह्यूमन का, लेकिन जो अच्छा 2 मल्टीविटामिन है A to Z मल्टीविटामिन्स, और एक होता है आपका जिंकोविट मल्टीविटामिन्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ले लीजिए बिकोसूल है, लेकिन जो बहुत ही अच्छा काम करता है बर्ड्स के शरीर में वो है पॉलीवियन। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जो बर्ड्स के शरीर में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट के हिसाब से पकड़िए तो मैं बोलूँगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी डॉक्टर की टर्म के हिसाब से, चाहे वो वेटनरी मेडिसिन हो एलोपैथी या ह्यूमन मेडिसिन हो एलोपैथी, हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। कोई कुछ भी बोले जो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये हो नहीं सकता। एक मत तो फूड को छोड़ के, नेचुरल या आयुर्वेदिक फूड को छोड़ के हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है, कम या ज़्यादा। लेकिन कोई भी अगर आप मतलब दवाई खरीदने जाओ, आपको सेल करने के लिए कोई कुछ भी बोले, चाहे कितना भी बड़ा ब्रीडर हो, कुछ भी बोले, इतना बात तय रखना, मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हर शरीर में, हर बॉडी में होता है।
कोई भी मेडिसिन, जैसे मान लीजिए एंटीबायोटिक तो ऐसे एक मेडिसिन है जो प्रॉब्लम हुआ है उसको क्योर करते हुए बाकी सिस्टम को थोड़ा सा डाउन करते हैं। क्योंकि हम लोगों के शरीर में, जैसे हम लोग पिछले वीडियो, बहुत सारे वीडियो में बात कर रहे थे, बात किया था मैंने, जो हम लोगों का भीतर में अच्छा जो बैक्टीरिया होता है, जो एक इम्यून सिस्टम, मतलब जो कुछ भी है अच्छा जो है उसको भी डाउन करते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक के साथ हमेशा प्रोबायोटिक शरीर में जाना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर की भी, जैसे आप लोग बुखार हो या पेट का बीमारी हो, कुछ भी हो, अगर जाओ बात मतलब डॉक्टर के पास, वो एंटीबायोटिक देने के साथ साथ एक विटामिन्स भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि विटामिन्स का काम होता है शरीर में जाके आपका इम्यून सिस्टम को सही करना, अपना जो शरीर का जो एनर्जी लेवल है उसको बूस्ट में रखना या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना। इसीलिए विटामिन दिया जाता है। आज के मतलब विषय में आज जो हम बात करें बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है। कोई भी अगर किसी का डायरिया हुआ है, डायरिया कंप्लीट मतलब शरीर ठीक हो जाने के बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पेट के लिए बहुत ही सही है, बार्स के पेट के लिए बहुत ज़रूर यूज़ करना। सर्दी जुकाम के लिए अगर कुछ आप जैसे मान लीजिए अजिथ्रोल 100 या ऐसे कुछ यूज़ कर रहे हो तो मल्टीविटामिन्स या बहुत ही अच्छा है, मल्टीविटामिन्स ड्रॉप्स भी बहुत ही अच्छा है बार्स के लिए, तो ज़रूर यूज़ करना। क्योंकि एंटीबायोटिक जब भी प्रयोग करो उसके साथ साथ प्रोबायोटिक, बहुत सारे प्रोबायोटिक है, मतलब लो प्राइस का भी प्रोबायोटिक है, हाई प्राइस का भी प्रोबायोटिक है। मैंने एक प्रोबायोटिक का भी नाम भूल गया, थोड़ा सा याद नहीं है। एक इतना छोटा सा पाउच का दाम है 50 रुपीज़, इतना छोटा सा, लेकिन उसमें कितना ग्राम है, 5 ग्राम। वो पानी में भी चिमटी भर भी आप देंगे उसमें भी बहुत, मतलब 100 ml पानी में अगर मान लीजिए 100 ml छोड़िए, एक गिलास, हम लोगों का जो कप है, ग्लास नहीं कप है, अगर एक चिमटी भी डालेंगे तब भी काम करेंगे। तो इससे भी ज़्यादा मतलब कॉस्टली आपका प्रोबायोटिक है। लेकिन हम लोगों को सर मतलब लैक्टोबैसिल सर जो ह्यूमन का भी काम आता है, प्रोबायोटिक का जो कॉम्बिनेशन लैक्टोबैसिल है उसको भी, मतलब अभी लैक्टोबैसिल मिलते थे, अभी नहीं मिलता है, ऐसे छोटा साचे में मिलते थे। लेकिन कभी कोई भी पोर्शन के ऊपर अब वो लोग कम मतलब में एंटीबायोटिक प्रयोग कर रहे हो उसके भीतर प्रोबायोटिक ज़रूर यूज़ करना, चाहे कोई कुछ भी बोले, ठीक है। क्योंकि फल आप खुद ही देखोगे। और उसके साथ साथ जब भी बीमारी का अंत हो, मतलब वो सड़ जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद मल्टीविटामिन नहीं तो बी कॉम्प्लेक्स प्रयोग करना। अगर समझ नहीं आया तो जब कुछ होगा तो फ़ोन करके पूछ लेना जो कौन सा विटामिन्स हम लोग प्रयोग करें बार्स के ऊपर। फिर आगे बढ़ते हैं। नियोपेप्टिन ऐसे एक मेडिसिन है जो अच्छा तो काम करता है लेकिन हर लेवल पे काम नहीं करता है। उससे ज़्यादा बेटर मेडिसिन है ह्यूमन का कार्मोजाइम या विटाजाइम, बहुत ही अच्छा डाइजेशन का काम करता है। सिर्फ डाइजेशन का नहीं, भूख को भी, अगर देखिए हम लोगों का क्या होता है कभी कभी भूख नहीं लगता है क्योंकि वो होता है वेदर के कारण, डिप्रेशन के कारण, थोड़ा सा फ़ोन में ऑफ हो गया था, डिप्रेशन के कारण या कुछ भी कारण के लिए वो मतलब वो भी मतलब खाने को भी कार्मोजाइम या विटाजाइम में, और एक मेडिसिन माइजाइम बोल के यूज़ करता हूँ, खाना को डाइजेशन को भी कंप्लीट करते हैं, खाने की इच्छा भी को बढ़ाते हैं, थोड़े बहुत बूस्ट करते हैं। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन आप प्रयोग कर रहे हो, चाहे वो वेटनरी हो चाहे वो आप ह्यूमन का हो, 3 महीने के बाद बदल दीजिए, नहीं तो वो उसमें रेजिस्टेंस हो जाने के बाद अब तो डालेंगे शरीर में, एक होता है साइड इफ़ेक्ट आएगा उसमें ज़्यादा। क्योंकि अगर हम लोग कुछ खा रहे हैं, अगर शरीर में नहीं काम कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट नहीं, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि मेडिसिन जितना फ्रिक्वेंटली आप बदल पाएंगे, जैसे मैंने कोई कभी भी नियोपेप्टिन फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था, उससे बाद से माइजाइम, बीटाजाइम, कार्बोजाइम, ऐसे बहुत सारे जाइम है जो एंजाइम है। ज़्यादातर हम लोग के शरीर में भी, बार्स के शरीर में भी पेप्साइन बोल के एक एंजाइम मिलता है, पेप्साइन जो खाने को पचाने में उसको हेल्प करता है बॉडी में। वैसे ही कुछ मेडिसिन का उसका जो क्या है पेप्साइन जो केमिकल है, वो तो एक एसिड है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम या कुछ भी, वो एसिड फॉर्मेशन में शरीर में रहता है, एसिड ही खाना को पचाते हैं। और उसके साथ साथ जो जैसे मान लीजिए शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है या बोन्स का भी जो मेटाबॉलिज्म है, उसको खाना को एनर्जी में बदल जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स में बदल जाते हैं खाने को। क्योंकि
ये ज़रूरी है, नहीं तो शरीर हम लोगों का जो शरीर का हर पोर्शन में, चाहे ब्रेन हो कुछ भी हो, न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, बर्ड्स का जो ब्रेन है और ह्यूमन का जो ब्रेन है उनमें भी सिमिलरिटी है, ठीक है, एक मिल है। इसीलिए अगर कोई बर्ड्स को हम अगर हैंड टेम करते हैं, हैंड टेम उसी उम्र से किया जाता है जैसे 15 to 16 डेज से किया जाता है। उसमें क्या होता है, बर्ड्स का जो ब्रेन पावर है उसी टाइम में बहुत ही एक्टिव रहता है। आप कुछ भी सिखाए उस आहिस्ता आहिस्ता सीखने लगते हैं। इसीलिए कुछ टाइम पे देखिएगा, कुछ अगर महसूस, ये तो मेरा मतलब खुद का स्टडीज़ है, प्रैक्टिकल और थ्योरिकल, जो उसका भी ब्रेन जो न्यूरॉन्स मतलब कैपेसिटी को, उसका ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसीलिए छोटे उम्र के बर्ड्स को अगर हैंड फीड में हो या सेल्फ फीड में हो, हमेशा विटामिन्स और मिनरल्स का प्रयोग ज़रूर कीजिए। अगर मतलब मेडिसिन के ऊपर हम आज ही बात कर रहे हैं, कोई के मतलब नेचुरल चीज़ के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, तो इसीलिए वो चीज़ ज़रूरी है ब्रेन पावर को डेवलप करने में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एक चीज़ है और मल्टीविटामिन भी एक पोर्शन है जो विटामिन्स में, उसमें हम नहीं घुस रहे हैं, बहुत ही डीप हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए वो भी काम करता है ब्रेन पावर पे। इसीलिए देखा गया है ह्यूमन ब्रेन का जो इतना जो जिस तरह मेमोरी स्टोर होता है, बर्ड्स का भी मेमोरीज तो थोड़ा सा सिमिलरिटी है, थोड़ा सा मतलब बहुत % सिमिलरिटी है इसमें। इसीलिए बर्ड्स याद करना, मतलब आपका वॉइस रिकॉग्नाइज करता है, आपका चेहरा रिकॉग्नाइज करता है, आपसे नहीं डरता है, आपका जो फीलिंग्स है, जो बॉडी का जो एक होता है तरंग, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन, उसको भी फील कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हैंड-टेम बर्ड हम लोग जो बोलते हैं वही वो करते हैं। बुलाने से आते हैं, बैठे रहते हैं, मतलब हम लोगों के साथ प्लेफुल रहता है, खेलता है, तो हर चीज़, क्योंकि ये तो कोई मतलब मेडिसिन से नहीं होता है। मेडिसिन मतलब ब्रेन का जो न्यूट्रिशन है अगर सही से हम लोग प्रयोग करें, इसीलिए कुछ बर्ड्स को देखोगे न्यूट्रिशन ना होने के कारण उसका जो मेमोरी है डल होता है। और कुछ बर्ड्स के लिए मैंने खुद फ़र्क महसूस किया। मेरा एंजल बोल के एक टेम बर्ड है, बहुत सारे टेम बर्ड है, उनमें एक नाम ले रही हूँ, एंजल मतलब उतना, और एक है था मिली, मतलब वो ब्लू इलोसाइट पाइनएप्पल, और एंजल जो है एक वायलेट फिशर है लव बर्ड का। तो दोनों में जो सिमिलरिटी हमने देखा, दोनों ही बहुत ही अच्छा टेम है, लेकिन एक कनूर के इंटेलिजेंसी और एक लव बर्ड की इंटेलिजेंस के हिसाब से मेरे साथ वो रिएक्ट करते हैं। तो इसीलिए न्यूट्रिशन हर चीज़ में आता है। जैसे हम लोग खाना सही से नहीं दे रहे तो हम लोगों को मेडिसिन का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा, लेकिन ह्यूमन मेडिसिन बर्ड्स के लिए बहुत ही सही है। और उसके साथ साथ फिर एक चीज़ और बोल रही हूँ, नियोपेप्टिन को ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। उससे अच्छा बोनिसोन यूज़ कीजिए, उससे भी अच्छा गाय प्रोटीन मिलते वो भी यूज़ कीजिए। क्योंकि जैसे हम लोग छोटे उम्र में था, उतना सारा तो नहीं था कुछ, उसमें गाय प्रोटीन मिलता है SSCC में, उसका जो काम है बोनिसोन का सेम काम है। तो इसीलिए वो एक नेचुरल आयुर्वेदिक है, मतलब जो जैसे हमने बताया, लेकिन बोनिसोन एक मेडिकेटेड चीज़ है। हिमालय का बोनिसोन अभी मिलता है, बहुत ही अच्छा। उस पेट में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन दुखना सही करता है, हजम भी करता है, और अपने ग्रोथ को भी, बेबी को ग्रोथ को भी बढ़ाता है। नियोपेप्टिन ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, मैं स्टडी करके ही बोल रही हूँ। उससे अच्छा मेरे घर में आइए, देखिए चीज़ में कोई नियोपेप्टिन तो मैं पहले यूज़ करता था, जब से जाना जो नियोपेप्टिन का क्या साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, तभी से मैं कार्मोजाइम माइजाइम ये सारी चीज़ में हम मतलब उसको स्विच किया। तो इसीलिए कोई भी मेडिसिन आप प्रयोग कर रहे हो। और एक चीज़ बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है, ये हम लोग जानते नहीं हैं इसलिए कर देते हैं। और अगर शहर में हम लोगों के इधर बर्ड्स का मर जाने से कुछ फ़र्क पड़ता तो ये भी हम लोगों का ध्यान पे रहते। मान लीजिए आप कोई भी एक ग्रुप का एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, अब हम लोग साधारण इंसान है, हम लोग सुनकर बर्ड्स के ऊपर प्रयोग कर देते, मतलब कुछ भी हो। मतलब वो मेरी क्वीन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इफ़ेक्टिव का मतलब बैड इफ़ेक्टिव। अगर हो सके मेरी क्वीन को थोड़ा सा त्याग करने की कोशिश कीजिए। उससे ज़्यादा हम तीनों एंटीबायोटिक का नाम ले रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब इधर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर बोलना, या आप लोग भी कोई भी डॉक्टर को वीडियो दिखा सकते हैं, क्योंकि टोटली मेडिकल साइंस को, बर्ड्स का एनाटॉमी या मेडिकल साइंस के ऊपर है। एक होता है एजिथोल 100, एक होता है क्लेबहोम, और एक होता है आपका टैक्सिमो, ठीक है।
जैसे मान लीजिए डायरिया O2 में नहीं हो रहा है, तो O2 का एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन, मतलब डायरिया का जो ह्यूमन का है, थोड़ा सा कॉस्टली है मेडिसिन, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर O2 टैबलेट में अगर सोचे हम लोग, एक टैबलेट का कॉस्टिंग पड़ता है 15 रुपीज़। वैसे ही उसका नाम है टैक्सिम ऑफ, ठीक है, टैक्सिम ऑफ। ये जो मेडिसिन है डायरिया का या कोई भी बैक्टीरियल एंड पैरासाइट में बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ पेट में नहीं, पेट के साथ साथ थ्रोट इन्फेक्शन या आई इन्फेक्शन या ईयर इन्फेक्शन, कुछ भी बर्ड्स का कुछ भी या ह्यूमन का कुछ भी, मेडिसिन बहुत ही अच्छा है। तो इसीलिए ये जो तीनों मेडिसिन का नाम लिया, लास्ट वाला नहीं, एजिथ्रोल 100 या ज़्यादा से ज़्यादा 200, उसके साथ साथ क्लैबहम, और उसके साथ साथ और एक चीज़ हुए टैक्सिमो। ये तीनों मेडिसिन हम लोग के बर्ड्स में जो कॉमन डिजीज़ है, बुखार होना, ठंड लगना, सर्दी कोल्ड जम मतलब सर्दी जम जाना, उसके साथ साथ पेट में डायरिया, कुछ भी में बहुत ही अच्छा काम कर लेते हैं। अब लोग O2 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन O2 का जो OME है, मतलब होता है O2 का और एक वर्सन है O2 0M बोल के, वो मत कीजिए। और एक होता है नॉर्फ्लॉक्सिडेट के एक थोड़ा सा डोज हम लोग बर्ड्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए, जब भी आप एंटीबायोटिक को प्रयोग करना चाहते हो या कर चुके हो, प्रोबायोटिक का हेल्प ज़रूर लीजिए। और जो बीमारी है वो अगर सही हो जाए, उसके साथ बाद में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, हमको पूछ लेना। अगर हमको विश्वास है तो पूछ लेना, मैं मल्टीविटामिन प्रयोग करना चाहिए या आपका बी कॉम्प्लेक्स प्रयोग करना चाहिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा कितना परिमाप। फिर मैं आता हूँ डोजेस। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हम लोगों का जो कितना फील्ड में लोग हैं, एक बात तो कॉमन है, हम लोग जैसे हम बार बार बोलते हैं, बोरिंग मत होइए, माइंड मत कीजिए। बहुत हम लोग सुन कर करते, समझ कर कुछ नहीं करते। किसी ने बोला, जो मान लीजिए कोई भी ब्रीडर जो एक्सपीरियंस खुद को मानता है, या एक्सपीरियंस है या मानता हूँ मैं, कोई किसी का छोटा है बड़ा है, किसी का मेरा कोई मतलब ये नहीं है, मैं खुद जो हूँ उसी के ऊपर मेरा ध्यान है। कौन बड़ा है कौन छोटा है मैं नहीं देखता हूँ। इसीलिए बोल रही हूँ, जो हम लोग का एक एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। जो हम लोग मान लीजिए एक मेरे बर्ड्स का डायरिया हुआ है या कॉलोनी में डायरिया हुआ है, मैं 1 लीटर पानी में O2 5 ml डाला, लीवर 5 ml डाला, हजम 5 ml डाला, डाल के प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। देखा गया है 3 दिन करने के बाद, क्योंकि एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन ऐसे करके ठीक हो गया। तो मैंने एक वीडियो के माध्यम, अगर हम वीडियो बनाते हैं तो एक वीडियो के माध्यम से, या कोई भी हमको पूछा वैसे ही डोजेस बोल दिया। लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, जैसे कल के वीडियो में बोला था, मेडिसिन भी काम करता है वेदर के ऊपर, ठीक है। वेदर का आपका बर्ड्स का रूम टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर, क्योंकि हो सकता जैसे ह्यूमन में भी होता है। जैसे मान लीजिए मेरा O2 ब्रेक बोल के एक मेडिसिन आता है, बहुत ही पेट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बहुत ही काम आता है। लेकिन अगर हम नॉर्फ्लॉक्सिडेट खाने जाए, मेरा ब्रीदिंग प्रॉब्लम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो जो उसका जो कॉम्बिनेशन है मेरे शरीर में इफ़ेक्ट करता है, मतलब साइड इफ़ेक्ट होता है बहुत ही बढ़िया। वैसे ही मेरे घर में अगर जो कॉम्बिनेशन काम कर रहे हैं, वही मेडिसिन आपके भी बर्ड्स को सुस्त करेंगे। हो सकता है करेंगे, आपके उसका बर्ड्स 3 दिन में सही होगा, आपका बर्ड्स 5 दिन में सही होगा। तो ये सारी चीज़ समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। 1 लीटर पानी में सही डोज, जैसे मान लीजिए अपने एक उदाहरण दे रही हूँ एग्ज़ाम्पल, मैं एक डॉक्टर के पास गया हूँ, मेरा बहुत ही तबीयत ख़राब है, सर्दी के कारण बुखार आ रहा है या कोई इन्फेक्शन के कारण बुखार आ रहा है, डॉक्टर एंटीबायोटिक दिया है, मान लीजिए सुबह शाम और रात में पीने मतलब खाने के लिए बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर ये डोज अगर हम लोग कंप्लीट ना करें तो थोड़े दिन 2 दिन बाद बीमारी तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगेंगे, लेकिन फिर वापस आ सकते हैं। वैसे ही जो लोग आप लोग करते हो, मेरी जब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शरीर में, डायरिया या बुखार सर्दी खांसी कुछ भी हो, एक कंप्लीट सारा दिन का डोज होता है, क्योंकि वो भी निर्भर करता है बर्ड्स के ऊपर। अगर एक फिंच बर्ड हो वो फ्रिक्वेंटली पानी पीता है, अगर एक लव बर्ड हो वो भी पानी थोड़ा बहुत पीता है, अगर वो कनूर बर्ड हो वो कभी कभार पानी पीता है, क्योंकि वो पानी को एक जब खाना खाते या कुछ खाते
बहुत टाइम ज़्यादा इंटेक्ट कर लेते, उसके बाद 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद फिर पीते हैं, या 45 टू 1 घंटे के बाद पीता है। तो इसीलिए अगर कोई डोजेस चल रहा है वो सारा दिन में रखिए, क्योंकि आप खुद नहीं जानते हो, ये कोई भी नहीं जानता है, एक बर्ड उसका बीमारी के कितना जो आकृति है उसके हिसाब से जो डोजेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से कितने बार पानी पीने में उसका वो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगेंगे। लोग क्या करते हैं, सुबह में मेडिसिन वाला पानी दिया फिर प्लेन पानी दे दिया, ये मत कीजिए। पूरा दिन में ही उस कोर्स को कंप्लीट कीजिए और डोजेस को सेम रखिए। जितने बार वो पानी पिएंगे, मान लीजिए बर्ड्स का जो बीमारी जो इन्फेक्शन हुआ है इतना, अगर इतना इन्फेक्शन हुआ है तो मान लीजिए उसको सही होने में 2 दिन लगेगा, 2 दिन का पूरा डोज चलेगा उसमें, बीच में गैप मत दीजिए। ये गलती हम लोग करते हैं, इसीलिए क्या होता है, रोग जो होता है लॉन्ग टाइम चलता रहता है और ठीक होता भी है फिर वापस आता है, क्योंकि डोजेस सही होना चाहिए। तो ये सारे जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मतलब लगता है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की हमने कोशिश किया, अगर नहीं समझ रहे हो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट्स कीजिए। एक बहुत ही कोर लेवल वीडियो इसके ऊपर हम ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन मेरा समझ के जितना हमने आज ने बोला, मेडिसिन हमेशा बदल बदल के दीजिए, और डोजेस जैसे बोला एंटीबायोटिक के साथ प्रोबायोटिक, और सही होने जाने के बाद विटामिन्स का ज़रूर प्रयोग कीजिए। और ये सारी चीज़ ह्यूमन मेडिसिन बर्ड्स के लिए सही है, डॉक्टर को भी पूछ लीजिए। ठीक है, तो आज इतना ही। कोई भी इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए मेडिसिन के ऊपर तो कमेंट्स में बोलिए, मैं भी वो भी आप लोगों के लिए शेयर करूँगा। नमस्कार।